तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का जो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स था उसी का थर्ड वीडियो लेके आए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले हमने टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, तो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पहले एक वीडियो में कवर कर लिया। ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक वीडियो में बात किया। अभी हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बात करेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से देखना स्टूडेंट्स, ताकि ये वीडियो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल हो जाए। ठीक है, और हेल्पफुल हो जाए। और ये वीडियो जो मैं पॉइंट लिख के रखूँगा वो पॉइंट्स भी आप लोग भी नोट करके रखो, ताकि ये पॉइंट जो है वो आप लोगों को क्या करेगा, बहुत हेल्प करेगा, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में मदद करेगा। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव में पार्ट्स क्या क्या है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या है। ए पेयर ऑफ ओवेरीज होता है, फेलोपियन ट्यूब होता है या फिर उसको ओविडक्ट भी बोलते हैं, एक यूटेरस होता है, एक सर्विक्स होता है और वेजाइना होता है। ठीक है, तो इसका फंक्शन पढ़ने से पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, डायग्राम में देख लेते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम है ए पेयर ऑफ ओवेरीज। तो ओवेरीज कहाँ है, देखो इसको बोलते हैं ओवेरीज। ठीक है, जो ओवेरी लिखा हुआ है, तो ये दो ओवेरी होता है, दोनों साइड में दो ओवेरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फेलोपियन ट्यूब। तो इस ओवेरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, देखो ऐसा दो पाइप है, इधर एक पाइप है, इधर एक पाइप है। इन दोनों पाइप को हम लोग फेलोपियन ट्यूब बोलेंगे। यहाँ पे लेवल किया हुआ है, देखो फेलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट है हमारा यूटेरस। यूटेरस देखो, ये जो पार्ट है अंदर वाला पार्ट ना, यहाँ पे जहाँ पे बेबी रहता है ना, उसी को यूटेरस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सर्विक्स। सर्विक्स ये जगह है। ठीक है, मेल क्या करता है, स्पर्म जो है इधर छोड़ देता है। ठीक है, इधर नहीं जाता, इधर छोड़ देता है। और स्पर्म का मोबिलिटी के वजह से, सेमिनल वेसिकल या फिर और भी ग्लैंड था, उसके वजह से क्या होता है, स्पर्म यहाँ तक आने के बाद वो मोबाइल चल सकता है। ठीक है, ऐसा चल के इसके अंदर जाता है। यहाँ पे पेनिस नहीं, इधर तक नहीं आता है, पेनिस इधर तक आके स्पर्म इधर छोड़ देता है और ये इस तरफ जाता है। ठीक है, आप ये तभी समझोगे जब आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छी तरह से समझ लोगे। ठीक है, नेक्स्ट है वेजाइना। इसको वेजाइना बोलते हैं, जहाँ पे मेल क्या करते हैं, अपना पेनिस इंसर्ट करते हैं, इस जगह को वेजाइना बोलते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा वीडियो। अभी हम लोग स्ट्रक्चर दिखा दिया आपको, कहाँ पे क्या है वो दिखा दिया। अभी हम लोग फंक्शन पढ़ लेते हैं एक एक करके। ठीक है, पहला वाला है क्या, ए पेयर ऑफ ओवेरीज। दो ओवेरीज होता है, मैंने आपको दिखा दिया, वन ऑन ईच साइड ऑफ यूटेरस। यूटेरस का दो साइड में दो ओवेरीज होता है, इजंट इट। प्रोड्यूस फीमेल सेक्स सेल्स। तो हमारा मेल सेक्स सेल में जब हमने पढ़े थे तो हमने बोला था मेल सेक्स सेल का फॉर्म होता है टेस्टिस में फॉर्म होता है। ऐसा फीमेल जो सेक्स सेल है, जिसको हम लोग एग बोलते हैं या फिर ओवाम बोलते हैं या फिर ओवा भी बोलते हैं, वो जो है वो ओवेरीज में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सीक्रेट्स फीमेल हार्मोन। तो फीमेल हार्मोन भी सीक्रेट होता है या ओवेरीज से, जिसका नाम है एस्ट्रोजाइन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ये दोनों फीमेल हार्मोन है। और मेल हार्मोन हमने बोला था, मेल हार्मोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन होता है, इजंट इट। तो ये था ओवेरीज के बारे में। अभी फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब की दो होता है। ठीक है, एग्जिस्ट इन पेयर्स, इसमें भी दो होता है। ओरिजिनेटिंग फ्रॉम यूटेरस एक्सटेंडिंग अप टू ईच ओवेरीज, मतलब ओवेरीज से शुरू होता है। ओवेरीज से इधर देखो, इधर है फेलोपियन ट्यूब, ओवेरी से स्टार्ट हो जाता है आप तक यूटेरस तक इसका कनेक्शन रहता है। देखो यूटेरस, ये तो यूटेरस है ना, यूटेरस तक उसका कनेक्शन रहता है। ठीक है, इसका काम क्या है, इसका काम है यहाँ पे जो एग फॉर्म होगा या फिर जो सेक्स सेल फॉर्म होगा उसको ट्रेवल कराता है, रिसीव करता है। ये फेलोपियन ट्यूब रिसीव करके कहाँ पे ले जाता है, रिसीव्स ओवाम। ओवाम या फिर एग सेल बोल सकते हो, वो ओवेरी से कलेक्ट करता है ये फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा मैंने, देखो रिसीव्स ओवाम फ्रॉम ओवेरी। नेक्स्ट है हमारा यूटेरस। यूटेरस जो है वो पेयर शेप्ड मस्कुलर होलो स्ट्रक्चर है। ये जो है ये एक होलो स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे फ्यूटस डेवलप्ड होता है, मतलब बेबी यहाँ पे डेवलप होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्विक्स। सर्विक्स जो है वो क्या है, नेरो लोअर पार्ट ऑफ यूटेरस। यूटेरस का लोअर पार्ट को सर्विक्स बोलते हैं। ये तो हमारा यूटेरस है ना, इसका लोअर पार्ट मतलब इसको बोलते हैं हम लोग सर्विक्स। और इस छोटा एक होल दिखाई दे रहा है ना कैनल की जैसा, इसको हम लोग सर्विक्स, सर्विकल कैनल बोलते हैं या फिर सर्विक्स कैनल भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये हमारा वेजाइना। ये वेजाइना, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एकदम ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म डिस्चार्ज होता है। यहाँ पे स्पर्म यहाँ पे डिस्चार्ज
होता है, और इसको हम लोग बार्थ कैनल भी बोलते हैं। बार्थ कैनल क्यों बोलते हैं? बिकॉज जब बेबी का बार्थ होता है, जन्म होता है ना, तो बेबी इस तरफ निकल के आता है, इसीलिए हम लोग इसको बार्थ कैनल बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद में आया होगा ये समझ में। फिर से एक बार दिखा देता हूँ। यू ओवेरी से जहाँ पे एग फॉर्म होता है, एग फॉर्म होने के बाद फेलोपियन ट्यूब क्या इसी एग को कैरी करता है। ठीक है, और ये सर्वेक्स है और ये वेजाइना है। अभी इसका हम लोग क्या करेंगे, हर एक पार्ट को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हाउ आर फीमेल सेक्स सेल प्रोड्यूस्ड, फीमेल सेक्स सेल कैसा प्रोड्यूस्ड होता है। तो ओवा जो है या फिर एग सेल बोलते हैं ना, और एग सेल जो है, एग आर प्रोड्यूस्ड बाय एपिथेलियम इन ओवेरी, और ओवेरी का एपिथेलियम मतलब आउटर कवर, इनर कवरिंग जो है, इनर कवरिंग उसी को बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे ओवा प्रोड्यूस होता है, और वन मेच्योर्ड एग इज रिलीज फ्रॉम द ओवेरी एवरी 28 डेज। तो हर महीने में, हर 28 डेज के बाद एक मेच्योर्ड एग क्या होता है, ओवेरी से रिलीज होता है। ओवेरी से कहाँ पे रिलीज होता है? रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवेरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो इसी प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो क्या होता है, हर एक 20 डेज के बाद यहाँ से एक एग निकल के फेलोपियन ट्यूब में आता है, इधर। और इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से इधर से इधर आता है, उसको हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। ध्यान से देखो आप लोग, ये आप लोग कॉपी में नोट डाउन करके रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ओव्यूलेशन का MCQ आता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन क्या है? जब फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मतलब जब स्पर्म मेल सेक्स सेल है और स्पर्म और फीमेल सेक्स सेल जो है ओवाम है ना, ओवाम, तो 23 टोटल मिला के 46 हो जाएगा। जब इन दोनों में कांटेक्ट होगा आपस में, जब स्पर्म जो है वो एग के साथ कांटेक्ट होगा, तब एक जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब 46 क्रोमोसोम्स मिलकर एक जाइगोट फॉर्म होता है। ठीक है, और ये जाइगोट जो है वो मल्टीपल डिवीजन होता रहता है, मल्टीपल डिवीजन होकर एक एम्ब्रोयो फॉर्म होता है। ठीक है, एम्ब्रोयो थोड़ा बड़ा होता है, एम्ब्रोयो के बाद ये फ्यूटस डेवलप्ड होता है। तो फ्यूटस क्या होगा? स्मॉल बेबी, छोटा बेबी एकदम। ठीक है, उसको हम लोग फ्यूटस बोलते हैं ना। फ्यूटस कहाँ पे होता है? यहाँ पे डेवलप्ड होता है। ठीक है, फ्यूटस डेवलप्ड यार यूटेरस में। ठीक है, और अनफर्टिलाइज्ड एग रिमेन्स अलाइव फॉर 28 आवर्स। अब मतलब ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट देखो क्या है, ये एक एग सेल है, ये जो क्या हो रहा है, ओवेरी से निकल के फेलोपियन ट्यूब में आ गया। ठीक है, ओवेरी से निकल के, इधर मैं दिखा देता हूँ, इधर से हर 28 डेज के बाद एग सेल क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब में आता है, और इस फेलोपियन ट्यूब में वो 24 आवर्स के लिए जीवित रहता है। ठीक है, तो 24 आवर्स के अंदर अगर कोई स्पर्म उसको मिल गया तो क्या होता है, स्पर्म और ये एग क्या होता है, दोनों कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं और एक जाइगोट फॉर्म हो जाता है। मतलब वो एग जो है वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है। ठीक है, और अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होगा, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो एग सेल है वो कितनी देर तक जीवित रहता है? 24 आवर्स के लिए जीवित रहता है। ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड एग जो है, और इस 28 आवर्स के अंदर अगर उसको कोई स्पर्म का कांटेक्ट आ गया तो वो फर्टिलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। एक है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। हम लोग ह्यूमन बींग में थोड़ी बाद में आएंगे, पहले इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को समझ लेते हैं। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इनसाइड फीमेल बॉडी। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो फीमेल के बॉडी के अंदर फर्टिलाइज्ड होता है, जैसा ह्यूमन्स, डॉग्स, काउस, ये सब अपने यंग वंस को जन्म देते हैं, इजंट इट? और ये मेल नहीं जन्म नहीं देते, फीमेल जन्म देते हैं, इसीलिए फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? फीमेल बॉडी में होता है। ठीक है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन ऑकर्स आउटसाइड फीमेल बॉडी। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फीमेल के अंदर नहीं होता है, बाहर होता है, जैसा फ्रॉग्स, फिशेस, टोड्स, ये सब में क्या होता है? बाहर होता है। ठीक है, ये हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हम लोग इलाबोरेटली पढ़ेंगे। इंटरनल एक्सटर्नल क्या होता है? फिशेज जो है वो क्या करता है, फीमेल फिश जो है वो अपना एग जो है वो पानी में छोड़ देते हैं, वाटर में छोड़ देते हैं। ठीक है, और स्पर्म जो है वो क्या करता है, घूमता रहता है पानी में। ठीक है, और जब उसको फिश का वो जो एग जो है ना, उसी एग के साथ जब मिल जाता है उसी एग को, तो वो उसके साथ स्पर्म उसके साथ मिल के फर्टिलाइज्ड हो जाता है, फिर एक नया मछली, बहुत सारे मछली प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ऐसा एग्जांपल है। और इंटरनल, अच्छा एक्सटर्नल का एक थोड़ा देखो, इधर में मैंने पॉइंट लिख के रखा। इधर मीडियम क्या है फर्टिलाइजेशन का? मीडियम क्या है एक्सटर्नल का? वाटर एक्ट्स एज ए मीडियम फॉर फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे वाटर जो है वही मीडियम है उन लोगों का, बिकॉज वाटर में एग रहता है, वाटर में भी स्पर्म रहता है,
तो यहाँ पे फीमेल लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स, फीमेल जो फिश है या फिर फ्रॉग्स है वो हंड्रेड्स ऑफ एग को रिलीज करते हैं कहाँ पे, वाटर में, और मेल रिलीज मिलियंस ऑफ स्पर्म, मेल जो फिश होगा या फिर फ्रॉग होगा वो लोग क्या करते हैं, स्पर्म वाटर में छोड़ देते हैं, ठीक है, रिलीज करते हैं। फिर वो स्पर्म स्विम थ्रू वाटर, स्पर्म क्या करता है, स्विमिंग करता रहता है वाटर में, और किसका सर्च में, एग के सर्च में। जब स्पर्म को एग मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, वो फर्टिलाइजेशन पानी में होता है, इसीलिए उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, बॉडी के अंदर नहीं होता है, ठीक है, और इंटरनल में बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इलाबोरेटली इंटरनल फर्टिलाइजेशन को, ठीक है। तो इसमें हम लोग सिर्फ सबसे पहले फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन्स पढ़ेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा वीडियो थोड़ा स्पीड से लिख के रख दिया पहले से, थोड़ा स्पीड से बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, 20 मिनट के ऊपर हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से पेशेंस रख के देखना, ठीक है, बिकॉज ये वीडियो बनाने में भी बहुत तकलीफ होता है। तो फर्टिलाइजेशन ह्यूमन क्या है, फर्टिलाइजेशन ह्यूमन फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो ओवाम्स कम्स फ्रॉम ओवेरी टू फेलोपियन ट्यूब, ओवाम जो है वो ओवेरी से फेलोपियन ट्यूब में आता है, और स्पर्म एंटर्स थ्रू वेजाइना रिचेस फेलोपियन ट्यूब, और बाद में क्या होता है, स्पर्म एंटर्स द एग। ये मैं एक बार फोटो निकाल के आप लोगों को दिखा देता हूँ, पिक्चर ये जो है, ठीक है। उसमें हमने क्या बोला, पहले पॉइंट क्या बोला, ओवाम कम्स फ्रॉम ओवेरी टू फेलोपियन ट्यूब, यहाँ से ओवाम मतलब एग सेल, ठीक है। ये एग सेल क्या होता है, ओवेरी से निकल के फेलोपियन ट्यूब में आता है, ठीक है। और इधर फेलोपियन ट्यूब में सपोज यहाँ पे आपका कोई एग सेल है, ठीक है, ये आपका एग सेल है, ये 24 आवर्स के लिए जीवित रहेगा, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, ये जो वेजाइना स्पर्म जो है वो एंटर करता है थ्रू वेजाइना एंड रिचेस टू फेलोपियन ट्यूब, ये इस तरफ आता है, यहाँ पे आने के बाद वो इस तरफ आता है, ठीक है, इस तरफ आता है या फिर इस तरफ, मतलब दोनों ओवेरी एक ही, इधर ये रिलीज करेगा या फिर ये रिलीज करेगा, दोनों एक साथ नहीं होता है। ये अगर रिलीज करेगा तो ये रिलीज नहीं करेगा इस महीने में, ठीक है, नेक्स्ट महीने में ये रिलीज करेगा, ये रिलीज नहीं करेगा, ऐसा चलता है। तो स्पर्म जो आता है वो इस तरफ भी जाता है, इस तरफ भी, सपोज इस महीने में इस ओवेरी से एग निकल के आया, इसमें नहीं है, तो इस तरफ स्पर्म जाके उसको कुछ नहीं मिलेगा, वो ऐसे ही मर जाएंगे। और ओवेरी इस तरफ जो आएगा वो आने के बाद इसको इधर एग दिखाई देगा, ठीक है, बहुत सारे स्पर्म्स आते हैं एक साथ, ठीक है। कुछ स्पर्म क्या करता है, इस वॉल में लग के मर जाते हैं, किसी कोई ऐसे ही मर जाता है, और एक ही स्पर्म क्या करता है, एग के साथ एग के अंदर घुस जाता है, ठीक है। और एग के अंदर घुसने के बाद ये फटाफट यहाँ पे एक जाइगोट फॉर्म हो जाता है, जाइगोट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो अभी देखो फर्टिलाइजेशन तो हो गया, फर्टिलाइजेशन होने से रिजल्ट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो मैं यहाँ पे थोड़ा ये फ्लो चार्ट बना के रखा, फर्टिलाइजेशन होने के साथ ही जाइगोट फॉर्म हो जाता है। ये जाइगोट फॉर्म होने के बाद ये 4-5 दिन में क्या होता है, एक एम्ब्रोयो फॉर्म हो जाता है, बिकॉज वो जाइगोट क्या होता है, मल्टीपल क्या करता है, डिवीजन होकर एक एम्ब्रोयो फॉर्म हो जाता है। वो एम्ब्रोयो क्या करता है, गेट सेटल्ड इन द यूटेरस, यूटेरस में सेटल हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद ये क्या होता है, अम्बिकल कॉर्ड एक है, मैं थोड़ी देर बता रहा हूँ। इसके बाद ये प्लेसेंटा फॉर्म होता है, इसके बाद यूट्राइन वॉल ऑफ मदर्स। तो ये सब हम लोग थोड़ा बता देते हैं। अम्बिकल कॉर्ड जो नया बेबी जन्म होने के बाद देखना उसका एक ओयर जैसा एक पाइप रहता है ना, जिसको उस जिस कॉर्ड से उस बेबी को मदर्स का ओम में उसको खाना मिलता है, ठीक है। तो मदर्स का ओम में एक पाइप होता है, जिस पाइप से वो क्या करते हैं, अपना खाना लेता है, ठीक है। और प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा एक फ्लूइड है, ब्लड बोल सकते हो ऐसा। ये तो हमारा सपोज मदर ओम है, ठीक है, यहाँ पे बेबी है, यहाँ पे बेबी है, छोटा बेबी है, और यहाँ पे प्लेसेंटा होता है, ये रेड कलर का ब्लड होता है, ठीक है। और यहाँ पे पाइप कनेक्ट होता है, पाइप अम्बिकल कॉर्ड जो है वो, ठीक है। तो वो क्या करता है, एक्चुअली मदर का ब्लड जो है, मदर का ब्लड से खाना सप्लाई होता है यहाँ पे, और इस फूड को, इस न्यूट्रिएंट को ये बेबी लेता है, ठीक है, बिकॉज इसको सर्वाइव करने के लिए तो खाना चाहिए। तो ये क्या करता है, फिर इसके जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी क्या करेगा, इस थ्रू अम्बिकल कॉर्ड से इस प्लेसेंटा में दे देता है, ठीक है। और ये प्लेसेंटा से फिर से मदर का ब्लड में चला जाता है, इसके बाद एक्सक्रीशन होकर खराब जो है वो या फिर किडनी फिल्टर कर लेता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ इस एरिया को प्लेसेंटा बोलते हैं, जहाँ पे ब्लड, बहुत सारा ब्लड होता है, फुल ऑफ ब्लड होता है, ठीक है। और ये जो कॉर्ड है, अम्बिकल कॉर्ड, इससे क्या होता है, बेबी को एक्सचेंज ऑफ फूड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा ये तो हो गया। तो यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा था,
न्यूट्रिएंट्स कम्स इनटू फ्यूटस फ्रॉम मदर्स ब्लड, ये हमने थोड़ी देर पहले बोला। वेस्टेज जो है बेबी का, फ्यूटस बोलते हैं उसको हम लोग, बेबी तो अभी तक पूरा नहीं हुआ, फ्यूटस है, उसको वेस्ट जो है वो भी मदर्स का ब्लड में दे देता है, ठीक है। तो ये जाइगोट फॉर्म हुआ, एम्ब्रियो फॉर्म हुआ, फ्यूटस हो गया, आफ्टर 9 मंथ एक छोटा बेबी डिलीवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा देखो ख़त्म ही होने वाला है, थोड़ी देर देखो एक चीज़, मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल, या फिर अच्छा वो तो हमने जो अभी अभी पढ़ा वो पूरा फर्टिलाइज्ड एग के लिए पढ़ा, इजंट इट, जब एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है। अभी सवाल है कि इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, जब एग फर्टिलाइज्ड नहीं होता है तब क्या होता है। तो हम लोग बिगिनिंग से शुरू करते हैं। हमने पढ़े थे कि एवरी 28 डेज में कोई भी ओवेरी से 2 ओवेरीज होता है, उनमें से कोई एक ओवेरी क्या करता है, एक एग रिलीज करता है, ठीक है। और वो एग जो है वो 24 आवर्स के लिए जीवित रहता है, इजंट इट, 24 आवर्स के लिए जीवित रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, जब ये एग रिलीज होता है, मैं डायग्राम में एक बार दिखा देता हूँ एक चीज़, जब एग यहाँ से रिलीज हो जाता है तब क्या होता है, ये यूटेरस जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है कि इधर से एक एम्ब्रॉयो आएगा मेरे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फ्यूटस बनेगा, इसके बाद एक बेबी का जन्म होगा, यहाँ पे रहेगा, वो प्रिपेयर कर लेता है अपने आप को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रिपेयर करते हैं, वो अपने आप को थोड़ा थिक बना देता है, थोड़ा थिक बना देता है, थोड़ा मोटा बना देता है, बिकॉज ये जो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे तो थोड़ा मोटा ठीक रहना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं यहाँ पे एक्चुअली देखो, यूटेरस प्रिपेयर्स टू रिसीव द फ्यूटस बाय एंडोमेट्रियम थिकनेस। ये जो एंडोमेट्रियम थिकनेस है वो रिच इन ब्लड वेसल, मतलब यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल होता है, यहाँ पे ये फुल ऑफ ब्लड वेसल है, यहाँ पे ये एंडोमेट्रियम बोलते हैं इसको, ठीक है, इन दोनों साइड को। ये क्या करता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, प्रिपेयर करते हैं अपने आप को कि हाँ अभी तो कुछ आने वाला है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर नो फर्टिलाइजेशन होता है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो नो जाइगोट इज फॉर्म, कोई जाइगोट फॉर्म नहीं होगा, और एंडोमेट्रियम क्या करेगा, अपना कुछ टाइम के बाद वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्यों, बिकॉज यहाँ पे तो कोई जाइगोट कोई एम्ब्रॉयो नहीं आया, 4-5 दिन में आ जाता है। अगर 4-5 दिन में वो एम्ब्रॉयो नहीं आया तो ये एंडोमेट्रियम जो है, इसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, ये एंडोमेट्रियम क्या होता है, ब्रेक कर देते हैं, मतलब टूट जाता है। और ये एंडोमेट्रियम ब्लड से बना हुआ होता है, फुल ऑफ ब्लड होता है, इसीलिए ये ब्रेक होने के बाद क्या होता है, वेजाइना से ब्लीडिंग होता रहता है, ठीक है, 3-4 दिन 4-5 दिन के लिए ब्लीडिंग होता रहता है। तो यहाँ पे लिखा है एंडोमेट्रियम ब्रेक्स होने के बाद ब्लीडिंग थ्रू वेजाइना। तो ये हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक कॉन्सेप्ट मैंने एक फ्लो चार्ट में बनाया, ऐसा एरो देके दिया ताकि इजी से समझ में। अगर डायरेक्टली 4-5 लाइन का लिख लूँ तो आपको पढ़ने में इतना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, इसीलिए ऐसा देने से देखो एकदम इजीली समझ में आता है, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा देख लो ये वाला, सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल व मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। मेंस्ट्रुएशन अगर डेफिनेशन आया तो कैसा लिखना पड़ेगा आप लोगों को लिखना पड़ेगा, प्रोसेस ऑफ ब्लीडिंग थ्रू वेजाइना ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की ब्रेक के वजह से ब्रेक डाउन हो जाता है ना, एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन होने की वजह से जो खून निकल के आता है उसी को मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। तो वो occurs एवरी 28 डेज, तो अप्रोक्स 28 डेज के बाद ये मेंस्ट्रुअल होता रहता है। और ये रहता कितना दिन है, 2 दिन से 6 दिन तक चलता रहता है, ठीक है। और occurs अराउंड 14 डेज आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन का 14 डेज के बाद होता है। ओव्यूलेशन क्या है, यहाँ से जो एग निकल के आता है ना, ये ओवेरी से जब एग निकल के फेलोपियन ट्यूब में आता है उसी को ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो ओव्यूलेशन होने का 14 डेज बाद, मतलब 14 डेज के बाद वो मेंस्ट्रुएशन होता है। इधर से एक निकल के आया एग, इधर फेलोपियन ट्यूब में रहेगा, स्पर्म इधर से आया, इसको क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइज का बोल दिया, जो फर्टिलाइज नहीं होगा वो क्या होगा, एंडोमेट्रियम जो वो अपने आप को तो प्रिपेयर कर लेगा, लेकिन एग तो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तो ये एंडोमेट्रियम कुछ दिन बाद क्या करेगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा और खून निकल के आएगा, उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट ओव्यूलेशन थोड़ा देख लेते, ख़त्म ही है हमारा, थोड़ा पेशेंस रखो स्टूडेंट्स। ओव्यूलेशन क्या है, रिलीज ऑफ एग, ये हमने बोल दिया। तो यहाँ पे 2 हो सकता है, इजंट इट, एक है जब एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, और एक है जो एग इज फर्टिलाइज्ड, मतलब 2 केस हो सकता है। एक एग जब ओवेरी से निकल के फेलोपियन ट्यूब में आता है तो 2 चांसेस है, एक है एग फर्टिलाइज्ड हो जाए, दूसरा है एग फर्टिलाइज्ड नहीं होता है। जब एग फर्टिलाइज्ड होता है तो क्या होता है, वहाँ पे तो एम्ब्रॉयो जाइगोट सब फॉर्म होता है, ये तो हमने बोल दिया। और जब फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये यूट्रस जो है वो 14 डेज तक वेट करता रहता है एंडोमेट्रियम को
ठीक करके 14 डेज तक वेट करता है अप्रॉक्स, ठीक है। इसके बाद एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि नहीं एक तो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तो अभी कुछ नहीं होगा, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन या फिर ब्लीडिंग होता है, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट खत्म है। अभी नया कॉन्सेप्ट दो है, एक है मेनोपोज और एक है, अच्छा मेनोपोज को पहले देखो, ये दोनों अलग है। मेनोपोज क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ए वुमन continues till 45 to 55 years of age post which ovary becomes dormant। तो देखना जब कोई एक फीमेल का या फिर कोई एक वुमेन का एज 45 से ऊपर हो गया या फिर 50 से ऊपर हो गया, तो उनमें क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है, वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज वहाँ पे कोई एग रिलीज होता ही नहीं है, ठीक है। नहीं समझा? मतलब देखो यहाँ पे मैंने लिखा प्यूबर्टी कोई एक फीमेल अगर प्यूबर्टी स्टेज में पहुंच गया, मतलब एडोलेसेंस स्टेज में पहुंच गया, इसका मतलब उसका एग रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तब से लेके इस एज के पहले तक एग फर्टिलाइज होने का चांस है, एग फर्टिलाइज हो सकता है, ठीक है, एग रिलीज होता है। लेकिन इस एज के बाद एग रिलीज नहीं होता है, इसीलिए कोई ओव्यूलेशन नहीं होता है। नो ओव्यूलेशन मतलब नो एग इज रिलीज, तो नो एग इज रिलीज मतलब नो मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता है, ठीक है, ओल्ड वुमेन्स का, ठीक है। नेक्स्ट दो तरह के एनिमल होता है, एक है विवापोरास और एक है ओविपोरास। विवापोरास क्या है? विवापोरास एनिमल व्हिच गिव बर्थ टू यंग वंस। जो एनिमल यंग वंस को बर्थ देते, एक को नहीं, यंग वंस को, जैसा काव, गोट, ह्यूमंस, ये सब क्या, एलिफेंट, जिराफ, ये सब क्या करते हैं, बर्थ जो देते छोटा बेबी का फॉर्म में बर्थ देते हैं, इसको हम लोग विवापोरास बोलते हैं, ठीक है। और ओविपोरास क्या है? एनिमल व्हिच ले एग्स लेटर डेवलप्स इनटू यंग वंस। वो एग ले करता है, बाद में वो यंग वंस फॉर्म होता है, लेकिन इसकी जैसा यंग वंस बर्थ के टाइम में यंग वंस प्रोड्यूस नहीं होता है इसका, ठीक है। इसका बर्थ के टाइम में यंग वंस प्रोड्यूस्ड होता है, जैसा हमारे कोई एक बेबी जन्म होता है, वो बेबी होके ही जन्म लेता है, कोई एग होके जन्म नहीं लेता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये लोग एग छोड़ते हैं ना, एग छोड़ते हैं, और ये एग क्या होता है, बाद में यंग वंस फॉर्म होता है। ये बाहर होता है और ये अंदर होता है। अंदर मतलब बेबी बन के आता है, और यहाँ पे बाहर बेबी बनता है, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पूरा पढ़ लिया, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हर एक पार्ट हमने ध्यान से अच्छी तरह से पढ़ लिया। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो से फ़ायदा मिले, ठीक है। बिकॉज क्लास में ये सब पढ़ाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इज़न्ट इट, क्योंकि एक क्लास में बॉयज़ गर्ल्स दोनों रहते हैं और आपका एज भी थोड़ा कम है, हम लोगों को भी थोड़ा दिक्कत होता है समझाने में। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो बना के दे दिया मैंने, वीडियो अच्छी तरह से आप लोग देख लो, ठीक है। और क्लास में फर्दर इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाएगा, ठीक है। और इतना इलाबोरेटली डिस्कस किया जाएगा, लेकिन इतना इलाबोरेटली डिस्कस नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और आपको ये सब अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। ये सब पॉइंट्स जो मैं लिख के देता हूँ, ऐसा डॉट करके पॉइंट्स लिख के देता हूँ, वो काइंडली आपका कॉपी में लिख के रखो, ठीक है, बिकॉज वहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आने वाला है, ठीक है। थैंक यू।